तो महाकुंभ में इस वक्त आपको बता दें जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं। भगदड़ मची थी, लेकिन उसके बाद सोहेल प्रशासन ने वहां पर मुस्तैदी दिखाई और अभी तक 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ से कई बार बात की है, हालात का जायजा लिया है, पल पल की अपडेट ली है कि इस वक्त क्या हालात हैं, इस वक्त क्या हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद लगातार नजर महाकुंभ पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए ट्वीट कर जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, दुख व्यक्त किया है और यह भी भरोसा दिलाया है कि दोबारा से स्थानीय प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हालात सामान्य हैं और लोग जाकर स्नान कर रहे हैं। तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम की गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहाँ पे हो गया और पैनिक ये पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूँकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया गया है सर? जिस तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था फ्लॉक में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? देखिए तो जो है स्ट्रेटेजी ही होती है कि जब कहीं ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो जो भी नियरेस्ट दिशा हो उसमें उनको जाने के लिए इजाज़त दे दी जाती है ताकि कहीं कोई ओवर क्राउडिंग फर्दर न हो। तो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू एनालाइज। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए अखाड़ों का जाना शुरू हो गया है। अखाड़े जा रहे हैं, बाकायदा अखाड़ों का एक कतार होती है, उसके हिसाब से अखाड़े जाते हैं। अखाड़ों ने पहले जब खबर आई थी उसके बाद ये कहा था कि वो स्नान के लिए अखाड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा भी पहली बार हुआ कि अखाड़ों ने संयमित तरीके से, अगर आप देखिए कि पहले मना किया था, लेकिन जब पूरी तरह से हालात कंट्रोल में हो गए, नियंत्रित हो गए। आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आसमान में, हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार अमृत स्नान के वक्त अखाड़ों पर पुष्प वर्षा की जाती है। लगातार एक के बाद एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं और खास इंतजाम किए गए पुष्प वर्षा के लिए। अखाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं और एक एक कर सभी अखाड़े स्नान करेंगे। सबसे पहले अखाड़ों के नागा साधु सन्यासी स्नान करते हैं, क्योंकि अखाड़ों की अपनी एक परंपरा है जिसके तहत पूजा अर्चना के बाद, प्रतीकों की पूजा के बाद, उसके बाद अखाड़े पहुंचते हैं और फिर स्नान शुरू होता है। और जब अखाड़े पहुंचेंगे उस वक्त आम लोग उस जगह पर स्नान नहीं करते, क्योंकि अखाड़े एक भीड़ में आते हैं और उनके पास सबका वक्त मुकर्रर होता है, वक्त तय होता है कि वो लगभग 40 मिनट के अंदर स्नान करेंगे और एक एक कर अखाड़े स्नान करेंगे। रात तक मुहूर्त है श्वेता और रात तक ये अखाड़े स्नान करेंगे। और सोहेल, जिस तरीके से सुबह भगदड़ मची थी उसके बाद अखाड़ों ने ये तय किया था कि पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे, इसके बाद अखाड़ों का स्नान शुरू होगा। अखाड़ों का स्नान शुरू हो चुका है, लेकिन जो अखाड़े हैं कुछ इस तरह से गाजे बाजे के साथ निकलते थे स्नान के लिए, इस बार वो साधारण तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ मची लोगों की जान गई और इसी के बाद वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उसको कंट्रोल करने की जो कोशिशें हुई, इस वक्त हालात काबू में आ चुके हैं और यही वजह है कि जो अखाड़ों का स्नान है वो शुरू हुआ है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अमृत स्नान अखाड़ों का। अखाड़ों ने जिस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद अपील भी की गई। क्या कह रहे हैं नागा साधु आने चालू हो गए। बहुत व्यवस्था बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और योगी जी और मोदी जी की सरकार से बहुत अपील है कि बहुत अच्छा व्यवस्था करी हुई है और सबसे बड़ा कुंभ मेले में संतान है, योग है और सब व्यवस्था अच्छी है। नागा साधुओं का दर्शन हो रहे अभी होने वाले हैं, आ रहे हैं नागा साधु लोग, आना शुरू हो गए, आना चालू हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गरीबनाथ बाबा।
तो आप देख रहे हैं तैयारियां पूरी है, चुस्त दुरुस्त है, आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए अखाड़ों के आने का इंतजार हो रहा है। अखाड़े आना शुरू हो गए हैं, रास्ता खाली करा लिया गया क्योंकि अखाड़े पहुंचते हैं पहले, उसके बाद वहां से रथ के जरिए आते हैं स्नान क्षेत्र तक और उसके बाद वहां बारी बारी स्नान करते हैं। सबका कौन किस वक्त आएगा ये भी शेड्यूल्ड होता है, उसके बाद कौन कितनी देर स्नान करेगा ये भी तय होता है। हादसे के बाद ये माना जा रहा था कि शायद समय में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पहले अखाड़ों ने खुद ही और आज अखाड़े शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। विदेशी क्या कह रहे हैं सुनिए। This place is magic, like magic. Is it your first time in Kumbh? Yes. What do you want to say about Kumbh? How's the preparation? How's the preparation of the government has been done here? Before we come, I am planning to come to very messy place. A lot of mess, a lot of problem, a lot of issues because so many people, and now I am very surprised. तो इस वक्त आप देख रहे हैं जो अमृत स्नान शुरू हो चुका है अखाड़ों का। 13 अखाड़े हैं, एक एक करके स्नान करेंगे। इस बीच श्रद्धालुओं का स्नान भी जारी है। अभी तक 3 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जिस तरह से वो हादसा हुआ उसके बाद लोगों से भी कहा गया कि किसी तरीके की अफवाह पर यकीन ना करें, शांति के साथ आगे बढ़ें और कोई एक तरह से किसी भी उस बात पर जो नकारात्मक हो उस पर यकीन ना किया जाए। लोगों से खास तौर पर यह बात कही गई थी। और अभी फिलहाल जिन अखाड़ों ने भी अपना स्नान थोड़ी देर के लिए रोका था, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धालुओं का स्नान जरूरी था, अखाड़ों ने ये बात कही, अखाड़ा परिषद की ओर से ये बात कही गई। और इसी के बाद अब आपको बता दें अखाड़ों का व्यवस्थित स्नान शुरू हो चुका है, लेकिन जिस शोभा यात्रा के साथ स्नान होता है वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि साधारण तरीके से ही जो अखाड़े हैं वो निकले हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर शोभा यात्रा के साथ निकलते हैं तो वक्त और लगता है। लेकिन ये तस्वीरें और दिखा रहे हैं कि आसमान से कैसे निगरानी की जा रही है कुंभ क्षेत्र की, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके बाद अब प्रशासन और ज्यादा मुस्तैद हुआ है। जिस तरह से सुबह भगदड़ मची थी उसके बाद वहां पर जो फोर्सेज है उनकी भी तैनाती की गई है। और अभी आपको जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो लोग अभी महाकुंभ से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं वो ये है कि सभी वहां स्नान कर रहे हैं, चाहे अखाड़े हो या फिर श्रद्धालु हो। जो स्नान है वो विधिवत तरीके से जिस तरह से अमृत स्नान के दिन होता है वो इस वक्त लगातार जारी है, उसमें कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है। जी श्वेता, शुरू में ऐसा जरूर था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र की, जहां अखाड़े आने वाले हैं उसकी तैयारी कर ली गई। आप देखिए लोग इंतजार करते हैं, जब अखाड़े आते हैं उन्हें देखने के लिए लोगों का भी इंतजार होता है। और अखाड़ों के आने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पहले वक्त कुछ और था, उसके बाद समय में बदलाव हुआ है। पहले अखाड़ों ने ये कहा कि वो स्नान नहीं करेंगे, आम लोग, आम श्रद्धालु स्नान करें वो चाहते हैं। वैसे हमेशा ये होता आया है कि अमृत स्नान में पहला स्नान अखाड़े ही करते रहे हैं, साधु सन्यासी ही करते रहे हैं। लेकिन जो स्थिति थी उसके बाद उन्होंने तय किया कि 10 करोड़ लोग पहुंचे हैं, इसलिए पहले आम लोग स्नान कर सकें। लेकिन अब पूरी तरह से हालात सामान्य है, नियंत्रण में है। और इसके बाद ये अखाड़ों से कहा गया कि वो आकर स्नान कर सकते हैं। अखाड़े इसके लिए तैयार हुए, अब एक एक कर अखाड़े पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। और मुहूर्त आज शाम तक है और इसलिए देर रात तक आप देखेंगे कि अखाड़े स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो एक आम श्रद्धालु है, जो लोग अपने घर पर भी बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं कि आखिर महाकुंभ में अब क्या हो रहा है। तो महाकुंभ में इस वक्त आपको बता दें जो स्नान का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अखाड़े अब स्नान कर रहे हैं, लेकिन अखाड़ों की जो एक परंपरा है कि शाही सवारी के साथ वो जब निकलते हैं, हाथी घोड़ों के साथ वो निकलते हैं, लेकिन इस बार साधारण तरीके से ही स्नान किया जा रहा है। आज ही ये फैसला लिया गया अखाड़ा परिषद की ओर से कि कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जितने भी साधु संत हैं अलग अलग अखाड़ों के, वो अखाड़ों के साथ जाएंगे, स्नान करेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए इसका खास ख्याल रखा जा रहा है अखाड़ों की तरफ से भी। और यही वजह रही कि जो अखाड़े हैं उन्होंने अपने अमृत स्नान को थोड़ी देर के लिए टाल भी दिया था, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके वहां से निकल जाएं, उनके स्नान में कोई भी परेशानी ना आए। और अभी तक आपको बता दें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। यानी जो स्थिति
स्थिति सुबह थी हादसे के बाद। अभी फिलहाल आपको बता दें सब कुछ सामान्य हो चुका है और महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी है वो लगाई जा रही है। हम अखाड़ों की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो एक तरफ अखाड़े हैं, दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु हैं वो इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें जो चुनौतियां हैं वो बड़ी हैं प्रशासन के आगे। सोहेल, कितनी बड़ी भीड़ को स्नान करा के वापस लौटाया जाए। और आज योगी आदित्यनाथ ने बताया भी था, जब वो बता रहे थे जो इस वक्त जानकारियां थी कुंभ क्षेत्र को लेकर के, कि 3.5 करोड़ लोग वापस भी लौट गए। जो था 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है इस मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, देखिए जरा, खचाखच भीड़ है, तिल रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। श्रद्धालु और भक्त अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इतनी भीड़ को संभालना, मैनेज करना प्रशासन के लिए भी बड़ा काम है। इसलिए बाकायदा अलग अलग पॉकेट्स बनाए गए हैं कि एक भीड़ को कहां पर मूव करना है, दूसरी भीड़ को किस तरफ निकालना है। इसीलिए बार बार ये ऐलान किया जा रहा है, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां जो घाट पड़ रहा है आप वहीं स्नान करें। सभी को संगम के नोज तक जाने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया है। और बार बार ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आप जब अगर पहुंच रहे हैं तो रास्ते में जहां जो घाट मिल रहा है वहां आप स्नान करें, चाहे वो अरैल घाट हो, संगम घाट हो या दूसरे जो घाट बनाए गए, चाहे वो अस्थायी घाट क्यों ना बनाए गए हो। आप सुनिए, प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। लोगों की व्यवस्था पूरी है, अमृत स्नान अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये क्या आप लोगों के क्रम वाइज है, वैसे निकाला जाएगा? क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा, उसी बार। और जो जनता है क्या वो जो साथ में